रोज रोज पलकों तले एक ही सपना चले। तो जब सेलेस्टी जब पहली बार सेट पर आई थी, मुझे पता नहीं था ये आसाम से, तो फॉर मी मतलब ये कुछ फर्स्ट टाइम ये अपने घर से इतना दूर रही है, स्पेशली आसाम से, अपने गांव के लोगों को बहुत मिस करती है, तो उस चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। और टेलीविजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन की जरूरत तो है। तो मुझे मेरा जो पुराने वाला किरदार था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो बेसिक प्लीज और सॉरी भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है। आपको उसका प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। वो जिंदगी नहीं बोलती है, जिंदगी बोलना है। हाय, दिस इज राजवीर सिंह हाय, दिस इज सेलेस्टी बैरागी। एंड आप लोग हमें देख रहे हैं टेलीचक्र पर। और अगर मैं ऑफ स्क्रीन बात करूं, ये तो ऑन स्क्रीन की हमने देखा है किस प्रकार से आप दोनों का बॉन्ड ऑन स्क्रीन बढ़ रहा है। ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती है, सेट पर किस तरीके से बॉन्ड करते हैं आप दोनों? सेट पर भी उतनी मस्ती हो जाती है, बिकॉज हमारे पास सेट पर इतना ज़्यादा काम के अलावा स्ट्रेस बस्टर कुछ चाहिए होता है। इधर उधर की बातें कर ली, कुछ टाइम पास कर लिया, बुक्स पढ़ ली, किसी मूवी के ऊपर डिस्कस कर लिया, तो वो एक उस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी बात होती है हमेशा। कौन सा नई फिल्म आई है, कौन सी फिल्म नहीं देख पा रहे हैं हम, तो वो भी बात हो रही है कि ये फिल्म इतनी हम नहीं देख पाए। तो यस, यही बॉन्डिंग है। साथ में खाना खाते हैं, साथ में सीन होता है, साथ में बातें होती हैं, तो समय निकल जाता है कहीं ना कहीं। हाउ इज योर सेलेस्टी, हाउ इज योर बॉन्डिंग विद हिम? अर्जुन के साथ तो फिलहाल बहुत खराब बॉन्डिंग चल रही है, लेकिन राजवीर सर के साथ डे वन से बहुत अच्छी बॉन्ड रही है। नॉट ओनली काम पे भी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट रीड कराते हैं, डायलॉग्स याद कराते हैं और हेल्प करते हैं याद करने में ओबियसली। एंड बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन एक दूसरे का क्या था जब यू गाइस मेट ईच अदर इनिशियल डेज में? पहला इंप्रेशन क्या था एक दूसरे के बारे में? मैं तो बहुत डरी हुई थी बिकॉज मेरा मुंबई में डे वन था उस दिन। एंड मैं सुबह 2:30 नहीं 4 o'clock लैंड हुई थी मुंबई। एंड मेरा मॉक शूट था 11 बजे सुबह। तो मैं सोई नहीं थी, मैं वैसे ही आ गई थी, एकदम डरी हुई थी। नए लोग, नए जगह। एंड मेरा पहला ऑडिशन था लाइव। तो उसके बाद इनसे मिली मैं। एंड ये ऑलरेडी मैं रूम में जब घुस रही थी ऑडिशन वाले, वहाँ से एक लड़की बाहर आई एंड शी वाज सो स्कैर्ड। उसको देख के मेरी जितनी बची कुची कॉन्फिडेंस थी सब जा चुकी थी। देखो इनके सर की नसें भी बाहर आ जाती है, बहुत में गुस्से लोगों की होती है। देखो ये दो दो वैसे उठ जाते हैं। आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन था सेलेस्टी के बारे में? जो वो था, जब सेलेस्टी को मैंने पहली बार देखा था, तो हम ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो जो मतलब बिल्कुल नई हो। वो तो है ही, एक रिक्वायरमेंट रहती है। और भी बहुत सारी लड़कियां हमने ट्राई की थी। तो जब सेलेस्टी जब पहली बार सेट पर आई थी, मुझे पता नहीं था ये आसाम से, तो फॉर मी मतलब ये कुछ मुझे फरंगी लगी थी कि पता नहीं इंडिया से नहीं है शायद। तो उस टाइम शायद इंग्लिश में ही बात कर रहे थे आप लोग, आप और डायरेक्टर और सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये इंडिया से तो नहीं है। मैं पता नहीं यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर से इसको डायलॉग कैसे याद होंगे, ये इंग्लिश में बात कर रही है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। पर जब इसने हिंदी में बात करना चालू किया तो मैंने कहा अरे ये तो इंडियन है ये लोग फिरंगी नहीं है। उसके बाद बहुत सारी जब इसने लाइनें याद की, उसको परफॉर्म किया, तो वो गलतफहमी मेरी दूर हो गई कि नहीं नहीं, शी इज़ वेरी गुड विद हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, यू अंडरस्टैंड, मलयालम, बांग्ला। तो बहुत सारी मल्टीलिंगुअल है, मतलब यार बहुत सही है। मतलब आसाम या उस तरफ के लोग, अपने नॉर्थ ईस्ट के लोग होते नहीं है मल्टीलिंगुअल। वो अपनी लैंग्वेज अच्छे से बोलने बड़ी बात है, वो वाली चीज़ है ना वेल, सीइंग कि ऑडियंस का सपोर्ट आप लोगों को कितना मिला है, हर छोटी छोटी आपके एपिसोड्स पे मीम्स बनते हैं, वीएम्स बनते हैं, कितना वो आपको मैसेजेस करते हैं, उनका रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए कितना मायने रखता है? ये जो हमारे राजवीर सिंह सर बैठे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल बहुत 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 ख़राब है सोशल मीडिया के साथ। और इंस्टाग्राम भी डिलीट करके रखते हैं, उनके बस नाम का अकाउंट है, ऐप हटा देते हैं। और मैं जब बोलती हूँ कि स्टोरी कुछ मेंशन किया था, रीशेयर करना है ऐसा कुछ, तो ही इज़ लाइक नहीं, मैं 1 मिनट रुको, ऐप डाउनलोड करते हैं। मैं बोली क्या कर रहे हो आप? तो वो होते ही नहीं है सोशल मीडिया पे। मैं आके दिखाती हूँ एक्साइटेड होके कि ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कोई नया रील बनाया है, ऐसा किसी ने दूसरे गाने पे सीन एडिट किया है, देखो देखो। देर इज टू मच इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, करेक्ट, मोर देन नॉलेज। अभी आप इनकी बातों से देखो पता चल रहा है ना कि कितनी सीरियस है, कहाँ से मतलब अभी अभी मैं बोल भी रही थी कि गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, 2 बार बोला, गुस्सा करके बोले कि नहीं, आई एम अ वेरी स्वीट पर्सन। तो ही इज अ स्वीट पर्सन। कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कई बार ऐसा लगता है कि बहुत रिसीविंग है, बहुत ज़्यादा रिसीविंग है ना। हर सब्जेक्ट पे बात हो रही है, हर सब्जेक्ट पर आप इनफाइनाइट स्वाइप है। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपके पास कहीं ना कहीं से मीम आ रहे हैं, अच्छी बात है। आई लव मीम्स, एवरीवन लव्स मीम।
पर मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ ना कुछ आ गया कि भाई कितना रिसीव करेगा आदमी पूरे दिन में। आप 100 बार चेक करते हो, आपके पास कम से कम 500 इन्फॉर्मेशन है। बीवी का किसके साथ अफेयर है, किसी गर्लफ्रेंड किसके साथ भाग गई कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, किसका क्या एयरपोर्ट लुक है, मुझे नहीं जानना होता है वो सब। राजवीर, कितने फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया पे? बहुत कम है यार। श्योर यार। आई Because you deleted your account thrice. तो क्या फैंस कंप्लेन करते हैं इसी बात पर? हाँ, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं इस बात के ऊपर। एंड आई मेक श्योर कि मैं सच में इस अपनी बुरी आदत को सुधारूं। अगर आपको राजवीर को कोई टिप्स देनी हो सोशल मीडिया पे, आप उन्हें क्या टिप्स देंगी? बहुत क्यूट सी चीज एक बार इन्होंने पूछी थी मुझसे कि ये जो पोस्ट डालते हैं ना, इसमें गाने भी लगाते हैं ना। I was like what ask again। तो he's like कि एक पोस्ट डालते हैं उस पे तो गाने भी लगा सकते हैं ना, एकदम एक्साइटेड होके। वो कैसे करते हैं नरेश? उसके बाद उन्होंने सीखा, फिर ये भी सीखा कि कोलैब करके पोस्ट डाल सकते हैं। वो फिल्म सिटी में सीखा था ना आपने? हाँ, बड़ा अच्छा था यार वो। कितना एक्साइटेड हो गया एकदम। देखो इससे अभी मैंने भी कुछ दिन पहले स्पेशल बोला कि यार फोटो क्लिक करेंगे, कोलैब करेंगे। बोल के भी अच्छा वो लगा थ्रिल है। मुझको। मैंने कहा, अरे ये बहुत सही है, 2 लोग फोटो डालते हैं, दोनों के अकाउंट में आ जाती है, बहुत अच्छा है ये तो। है ना? हाँ, मतलब पर्सनली आप टैग नहीं देख करना रहे हो। पड़ता। और पता है इनकी और एक वियर्ड नहीं, वंडरफुली वियर्ड बोल सकते हैं। मतलब जनरली लोगों के एक म्यूजिक टेस्ट होता है ना, प्लेलिस्ट होती है, म्यूजिक प्लेलिस्ट होती है। जैसे कोई इस प्रकार के गाने सुनते हैं, कोई उस प्रकार के गाने सुनते हैं। इनकी प्लेलिस्ट से भी आप गेस नहीं कर पाओगे कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। सेलेस्टी के बारे में ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें नोटिस करी हैं? बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जो इसने 2 दिन पहले मुझे बताया और मैंने भी वो चीज़ें बाद में पकड़ी। और तो 2 दिन से मेरे से नाराज़ चल रही थी। आज थोड़ी सी बात की है इसने, है ना, कॉफ़ी वॉफ़ी पे। ऐसे ही नाराज़ हो जाती छोटी छोटी बातों पे, मतलब। हाँ, डायरेक्टर सर को कुछ सीन एक्सप्लेन कर रही थी, डायरेक्टर कहीं और ध्यान चला गया। अरे सुनो ना मेरी बात, मैं कुछ बता रही हूँ आप। मैंने कहा सर भड़क जाएगी, पूरी बात सुनो इसकी। क्या लगता है कि जब कल को आप फैंस के सामने एज राजवीर एंड सेलेस्टी आएंगे, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दे विल गेट टू नो अबाउट यू, दैट जो उनको रज्जो सीरियल से देखने को अभी तक नहीं मिली है आपके बारे में? अर्जुन का कैरेक्टर जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, वो बिफोर थिंकिंग ही जम्प्स इनटू कंक्लूजन्स। लेकिन राजवीर सर ऐसे है ना कि अगर ऐसे सिचुएशन पे जहाँ पे कोई मुक्का मार के मुंह तोड़ दे किसी का, ऐसा हीट वाला सिचुएशन में भी ही विल बी वेरी काम। मतलब वो कभी भी ही नेवर जम्प्स इनटू कंक्लूजन्स, एक्शंस नहीं लेते बिना सोचे समझे, कुछ बोलते भी नहीं है इनफैक्ट कि एक वर्ड भी ऐसा नहीं निकलेगा जो बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम, and which is absent, completely absent in खाद बाबू, completely absent। प्राइमरी इमोशंस पहले आता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, कुछ बहुत ओवर केयरिंग होते हैं, कुछ बहुत गुस्से में होते हैं। जैसे मेरा जो प्राइमरी जो इमोशंस है, वो पहला इमोशन गुस्से का है ही नहीं कि किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर दिया, एकदम गुस्सा आ गया तूने ऐसे क्यों बोला, हाँ, वो है ही नहीं। बिकॉज मुझे सामने वाले को रिसीव करना पड़ेगा। एंड सेम गोज विद यू आई थिंक। पर ये है कि या मुझे इसका एक चीज़ है कि बेचारे को उसको घर जाना है कुछ टाइम के लिए, तो उसको लेकर थोड़ा सा रहती है। बिकॉज शी इज़ वेरी न्यू टू न्यू इन मुंबई। तो फर्स्ट टाइम ये अपने घर से इतना दूर रही है, स्पेशली आसाम से, अपने गाँव के लोगों को बहुत मिस करती है। तो उस चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और क्रिप करती है चीज़ों को लेकर कई बार कि अरे मुझे ये फ्रूट नहीं मिल रहा, वो आसाम में मिलता था, ये खाना नहीं मिल रहा, आसाम में मिलता था। तो वो कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है किरदार को चुनना, बिकॉज कई बार स्टीरियोटाइप हो जाना बहुत ही आम सी बात है अपनी इंडस्ट्री में। सो वो कितना आपके दिमाग में रहता है जब आप अगला किरदार चुनेंगे, या जब जैसे सेलेस्टी ने ये रोल चुना था, बिकॉज ये एक छाप छोड़ जाएगा ना। बस अगर मैं थोड़ा सा फिर भी डिप्लोमेटिक होके बात करूं, मुझे नहीं लगता कि पुराना किरदार ऐसा कुछ बनाया हुआ था। मैं हमेशा, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट टीवी, टेलीविजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन की जरूरत तो है। वाई हम सारे सीरियल उठाते हैं, सब सीन एक जैसे दिखते हैं, वाई सारे हीरो एक जैसे दिखते हैं, सेम बियर्ड, सेम कपड़े, सेम लुक। तो मुझे मेरा जो पुराने वाला किरदार था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, उसमें मुस्लिम था, उससे पहले वाला ऑलमोस्ट मेरा सेम लुक था। फॉर ए चेंज लड़कियों का भी, और सालों से चला हुआ आ रहा है। मुझे वही है कि इस फील्ड में रहते हैं, क्रिप तो कर नहीं सकते बिकॉज चॉइस हमारी है। पर हाँ, कुछ कुछ उनके नुआंसेस रह जाते हैं, बिकॉज इस पे हाई पिच वाले इतने सीन होते हैं कि आप इतने चीखते हो, चिल्लाते हो, वो आपके जहन में रह जाते हैं, कई बार उसकी ज़रूरत नहीं होती है।
तो आप अननेसेसरी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करते हो उसको सेम उसी पिच पे आप बोल देते हो कई बार, तो एक वो प्रॉब्लम होती है। बाकी किरदार मुझे ऐसे कोई करने में कुछ खास बनाने में ऐसे मैंने सोचा नहीं कभी इन चीज़ों के बारे में। जब आपने ये किरदार चुना तो क्योंकि ऑब्वियसली पहला किरदार है और फैंस आपको इसी के जरिए जानेंगे आगे, तो क्या लगता है कि आने वाले किरदार जब भी आप चुनेंगी तो क्या वो ये इसकी छवि से उसको कंपेयर करेंगे या आप उसको भी एक अलग नजरिए से देखना चाहेंगी आने वाले फ्यूचर में? कोई भी इंसान से आप पूछो, कोई भी एक्टर से पूछो, तो आई एम वेरी श्योर वो लोग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करना चाहेंगे, जैसे कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटीज पोर्ट्रे करना चाहेंगे, बिकॉज फैंस भी पसंद करेंगे उनको दूसरे तरीके के रोल्स करते हुए देख के, और खुद के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं जो रोल कर रही हूँ वो लड़की को इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है, एंड उसका एक्सेंट भी अलग है हिंदी बोलने का, जो मेरे एक्सेंट से कंप्लीट डिफरेंट है। मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो बेसिक प्लीज और सॉरी भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कई कबार, बिकॉज कई कबार एकदम इंटेंस जो सीन्स होते हैं उसमें आपके ओरिजिनल वर्जन निकल के आने के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज बैक टू बैक डायलॉग्स होते हैं बैक टू बैक, और आपको उसका प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। वो जिंदगी नहीं बोलती है, जिंदगी बोलना है, पहाड़ी हिंदी जो है उत्तराखंड की, तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो दैट्स चैलेंजिंग एंड दैट्स फन। लैंग्वेज की डिफिकल्टी मुझे भी हुई थी। मैं हरियाणा से हूँ ना, तो हरियाणा में तो अपने सीधा लठमार बोली है ना कि क्या कर रहा है तू, कि जान लाग रहा है, बैठ जा, आजा रोटी खा ले, ले दही खा ले, दूध पी ले, है ना। तो कई बार वो मेरा सीन में निकल जाता है, वो कई बार डायलॉग बोलते बोलते मैं कई बार सीन में निकल जाता है, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप तो वो करेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज प्राइमरी लैंग्वेज वही है आपकी, और वो उसको ठीक करने में कम से कम 2 साल लग गए यार। सबसे डिफिकल्ट होता है जैसे बेसिक जो चीजें होती है आपके वोकैबुलरी में, आप प्लीज बोल देते हो कि किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो सीन में कि मुझे जाना है, माई के पास जाना है, प्लीज जाने दो, चांसेस है बहुत प्लीज निकलने के। वो कॉन्शियस भी रहना है एक तरीके से, एंड यू हैव टू शो यू नॉट कॉन्शियस। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट रोल अगर मिलता है करने को पोर्ट्रे, आई विल बी 5 साल बाद मुझे मिलेगा इस वाले शो के बाद, तो आई विल बी ग्लैड अगर बहुत डिफरेंट कुछ करने को मिले इससे। जब से तुम्हारी नाम की मिसरी होठ से लगाई है, मीठा सा गम है और मीठी सी तन्हाई है, रोज रोज पलकों तले एक ही सपना चले। थैंक यू गाइज, एंड यस आई प्रॉमिस यू गाइज, मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा, एंड ये मेरी गुरु है, इससे मैं सीखूंगा, या मैं ट्राई करूंगा। एक लास्ट एक्सपोज करना है इनको, उन्होंने वो सीखा ना जो गाना डालने वाला, तो इन्होंने वो अप्लाई किया अपने पोस्ट पे, फिर डिलीट हो गया पोस्ट, फिर मैं क्या हो गया अचानक से, देन ही हिमसेल्फ रिवील्ड इट कि उनके दोस्त हंसने लगे थे फोटो पे गाना लगा के पोस्ट कर दिया। अजीब है ना यार, सारे यार दोस्त मेरे हरियाणा के, तो उनको समझ में नहीं आती, तो कहते भाई तुझे क्या हो गया, तू मतलब तूने डिलीट कर दिया, एम्बैरेस होकर डिलीट कर दिया। Thank you so much for loving us, and keep watching Rajjo Monday to Sunday 7 p.m. only on Star Plus and any time on Disney Plus Hotstar. Yes, Disney Plus Hotstar. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.